नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कुछ कंसेप्ट समझेंगे और उन कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, कुछ कंसेप्ट और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी ना, उसकी वीडियो क्या है मेरे से होगी डिलीट गलती से, तो वो वीडियो मैं बाद में दोबारा से नोट्स बना के और कंसेप्ट के नोट्स बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो आगे कंसेप्ट हैं वो आप देख लो। अभी हमारा सेंट्रोइड पूरा बाकी है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपको अलग से हटके दोबारा से कराऊंगा, और उनके जो रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट और उनके साथ में एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी नोट्स मैं अलग से लेके आऊँगा। क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है यार, और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो देखो भाई, आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो भाई इरूलर्स लाइंस, ठीक है। अब देखो भाई, कैसा भी कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABC, तो यहाँ पे इरूलर्स ने बताया किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर H होता है। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्थो सेंटर H होता है। और ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है G। हाँ जी, G होता है सेंट्रोइड, मान लिया हमने यहाँ पे। और सर्कम सेंटर होता है O। हाँ जी बिल्कुल, मान लिया, इरूलर्स ने बताया है। यहाँ पे हमने अलग अलग ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर मान लिया। वो एक ही लाइन पे होते हैं, ये इरूलर्स ने बताया। ये सीधी सी बात समझ जाओ, इरूलर्स ने क्या बताया, ये जो तीनों पॉइंट है ये एक ही लाइन पे होते हैं। देखो, दो जो पॉइंट होते हैं ना, वो तो लाइन पे होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो तीनों पॉइंट है ना, वो एक ही लाइन पे जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन पे हों। लेकिन जो इरूलर भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि कैसा भी ट्रायंगल हो, किसी भी साइज का, शेप का, उसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। समझ रहे हो आप बात को? नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं है, आगे समझ जाओगे। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। ये इरूलर बाबा ने हमें बताया, ठीक है। इन सेंटर की पोजीशन कहीं और हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसी लाइन को ही बोलते हैं इरूलर्स लाइन। अच्छा, ठीक है। और ये जो आप वर्टेक्स ए से मिला दो इसको, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो ये HG रेशो GO है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा 2:1 होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। इरूलर्स लाइन में मेन इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं। इन सेंटर की पोजीशन कहीं और हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है इन सेंटर की पोजीशन भी इन्हीं पे हो, इन्हीं के साथ होगी, नहीं, वो कहीं और हो सकती है। अब इसी के साथ में आप एक और पॉइंट समझो भाई, ये अपना ट्रायंगल, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कैसे। देखो, ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई कैसा भी ट्रायंगल ले लो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। वर्टेक्स A से ये इस ट्रायंगल का क्या है भैया, ऑर्थो सेंटर, सॉरी H है, हाँ ऑर्थो सेंटर। H से आप यहाँ पे ले लो, वर्टेक्स A से और H से होते हुए आप एक लाइन खींचोगे, तो ये लाइन क्या होगी भैया, ये होगी एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। मतलब 90 डिग्री का कौन होगा? हाँ जी भाई, सीधी सी बात है। ये जो पॉइंट है, ये इस ट्रायंगल का अगर ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर, वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर को हम मिलाएंगे, जो ये वाली लाइन होगी, ये इस BC पे क्या होगी भैया, परपेंडिकुलर होगी, सीधी सी बात है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, ठीक है। हमने मान लिया ये इस ट्रायंगल का क्या है, सर्कम सेंटर माने दो O, ठीक है। और आप लोगों को पता है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर से हम जब लंब डालते हैं ऑन साइड्स के ऊपर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। हाँ जी, लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ भैया, सर्कम सेंटर क्या होता है? ये जो हमारा O है, ये सर्कम सेंटर है, तो ये क्या होता है? तो भाई ट्रायंगल में 3 साइड हैं, तीनों साइड के लंब इन तीनों साइड के लंब जिस पॉइंट पे जाके मिलें, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के जो लंब है, लंब खींचेंगे जब हम मिड पॉइंट से लंब डालेंगे, तो वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे तीनों साइड के लंब, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, सर्कम सेंटर। भाई सीधी सी बात है, ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, सर्कम सेंटर।
तो इस सर्कम सेंटर से ऑन साइड बी सी के ऊपर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये साइड बी सी का क्या होगा भैया, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, एम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी एम बराबर एम सी। और हमें ये पता है कि भैया ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस ये 3 साइड हैं ए बी सी, और इस बी सी का अगर ये मिड पॉइंट है तो वर्टेक्स ए से और मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो भैया ये इस ट्रायंगल की ये जो लाइन मिलेगी इसको क्या बोलेंगे हम, ये होगी लाइन मीडियन। तो यही चीज़ यहाँ पे है, एम क्या है, मिड पॉइंट है और बी सी, और ए वर्टेक्स से हम एम को मिलाएंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी हमारी मीडियन। ये बात आप ध्यान रखा करो, इतनी बेसिक चीज़ें। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एम जो है ए से लेके एम, ये इज़ मीडियन ऑफ साइड बी सी। अब यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट रह गया वो है जी, जी माने सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड अभी आगे हम पढ़ेंगे वैसे। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के जो तीनों मीडियन है ना, वो जिस पॉइंट पे काटें वो पॉइंट होता है भैया सेंट्रोइड। तो भाई सीधी सी बात है, ये ए एम जो है ये तो मीडियन है इस ट्रायंगल की एक साइड की, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मीडियन खींचोगे, यहाँ पे मतलब ए सी का मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा कहीं, तो जब मीडियन खींचोगे तो सीधी सी बात है ये 2 रेखाएं सब इस ए एम को जहाँ पे काटेंगी तो भैया वो होगा सेंट्रोइड। तो सीधी सी बात है जो सेंट्रोइड होगा जी होगा वो ए एम पे ही कहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, ए एम पे आ गया, ये हमारा जी। ये सेंट्रोइड वाली हम बात आगे पढ़ेंगे वैसे, ये तो मैंने बस आपको यहाँ पे एक बार बताया है कि सेंट्रोइड होता है क्या है। जो भैया क्या नाम है, वर्टेक्स मिड पॉइंट से, साइड ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं उनके जो मिड पॉइंट है उनसे हम तीनों वर्टेक्स को मिलाएंगे यूं यूं यूं, तो जो पॉइंट बनेगा जहाँ पे ये तीनों लाइन काटेंगे मीडियन, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। और ये बात अभी तक हमने पढ़ ली कि जो सेंट्रोइड है जी है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में बांटता है, माने ये 2 ये 1, ठीक है भाई। मतलब ए जी, एज से लेके जी रेशो जी एम क्या होगा भाई, जी एम ये होगा 2:1, ये आप हमेशा याद रखो। और इरूलर बाबा ने क्या बोला, जो ये तीनों पॉइंट है ना, ये जो तीनों पॉइंट है मतलब जी यहाँ पे है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, ये होगी हमारी इरूलर्स लाइन, ठीक है। ये क्या होगी, इरूलर लाइन। इस डायग्राम को, ये जो अभी हमने बना लिया है, मैं इसको आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आगे इजी हो जाए, घिसमिस ना हो सिस्टम सारा, ठीक है। ये डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है आगे की, ठीक है। और ये अपना ये लाइन होगी डी, ए से लेके डी, और ये हमारा हो गया भाई एम पॉइंट, यहाँ से लगा लो एम, ठीक है। और ये एम हो गया ना, तो ये हो गया, अरे रेडी हो गई एम, ये ले लो भाई, ये एम पॉइंट हो गया, इसको छोड़ दो। और यहाँ से ये मीडियन हो गई ए एम, ये ओ पॉइंट हो गया, यहाँ पे कहीं जी पॉइंट है, और ये हो गया हमारा एच पॉइंट। ये लाइन हमने यहाँ पे मिला दी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए एच जी और ट्रायंगल जी एम ओ, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वाली जो ओ एम है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है भैया ये पैरेलल लाइन, ये और ये एक दूसरे के बराबर समानांतर हैं, हाँ जी। तो ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है जी, हैं बिल्कुल। और इन पे आप ये देखोगे एच से लेके ओ ये रेखा काट रही है, सीधी सी बात है। और एक ये बी सी है, ये 90 डिग्री है, हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसी तो है 90 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये जो हमारी इरूलर लाइन है ये 2 पैरेलल लाइन को कुछ इस तरह से काट रही है। ये पॉइंट हमारा ओ और ये है एच, है ना। ये देखो यहाँ से मैं लाइन निकाल रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ तो हमने, ये पैरेलल लाइन है, ये तो हमने पढ़ा है ना। ये एंगल कौन कौन से क्या क्या बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये थीटा, कौन सा, ये थीटा है ना, अब तो ये भी थीटा होगा भाई ये अल्टरनेट एंगल हो गया ना। ये थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, सीधी सी बात, ऐसे ले लो। तो भाई जब ये थीटा और ये थीटा है वर्टिकली अल्टरनेट एंगल, तो ये जो एंगल है ये चीज़ ऐसी तो है, ये ऐसी ही तो है भाई, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये भैया ये एंगल होगा हमारा थीटा में एवरेज थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा भाई। और ये जो एंगल है ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हाँ जी वर्टिकली अपोजिट एंगल है बिल्कुल।
अब सीधी सी बात है भाई, ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा। अब हमें ये देख लिया कि दो एंगल बराबर हैं, ये इस ट्रायंगल में ये थीटा, इस ट्रायंगल में ये थीटा, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, तो तीसरा जो एंगल होगा ये वाला जो एंगल होगा ये, और अपना ये वाला एंगल ये भैया थर्ड एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी बिल्कुल बराबर होंगे। जब तीन ही एंगल बराबर होंगे तो सीधी सी बात है ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एच जी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ जी और एम, ओ जी एम। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इनके बराबर हो जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। थीटा के सामने इधर थीटा के सामने है एच जी, थीटा के सामने है एच जी। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है भैया? ओ जी। इस थीटा के सामने है ओ और जी, है जी। तो इनका जो रेशो होगा ना, इनके साइड्स का रेशो वो क्या होगा भाई? ये है अपना एच से लेके जी और जी से लेके इनका साइड का रेशो होगा, ये होंगी दोनों एच जी और ओ जी का जो रेशो होगा ना वो होगा 2:1। ठीक है। एंगल एच किधर है रे बाबा? ये एंगल एच है ना, और एंगल ओ, वेयर इज एंगल ओ, वेयर इज एंगल ये। ठीक है। तो माने ये हो गया ए से लेके एच और एम से ले ओ एम, इनका रेशो क्या होगा? ए एच और ओ एम, ये रेशो होगा 2:1। ये है मेन बातें जो आपने याद रखनी है, क्योंकि रेशो काम आना है भाई। रेशो के अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ याद करने को ऐसा खास होता नहीं है। नहीं आया समझ में? फिर बता देता हूँ। देखो ए जी रेशो जो जीएम था वो तो अपना क्या था भाई? 2:1 था। ए जी रेशो जो जीएम है वो 2:1 के अनुपात में है। मीडियन वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया था भाई। अगर इतना भी याद नहीं है तो फिर तो इसको नहीं समझ पाओगे। ये चीज़ आप पहले जाके समझनी पड़ेगी। अगर पहले वीडियो नहीं डली है तो कोई बात नहीं, ये देख लो। ये जो मीडियन होती है ना, मीडियन का जो ये क्या है अपना सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का मीडियन पे ये किस रेशो में बांटता है सेंट्रोइड? तो 2:1 की रेशो में 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब ये भाई ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये साइड 2 है और ये है 1। इस एंगल थर्ड एंगल के सामने अगर आप देखोगे इस भाई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो भैया उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? बराबर होगा। तो इस थर्ड एंगल के सामने ये वाला इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये थर्ड एंगल है, इनके सामने की साइड देखो, इसके सामने की साइड का अनुपात और इसके सामने की साइड का अनुपात क्या है? 2:1 है। इसका ये इसके सामने की साइड का ये 2 है और इसके सामने की साइड का ये 1 है। ठीक है भाई? हाँ जी इतना है। तो इसके बाकी जो साइड है उनका जो अनुपात होगा वो भी 2:1 के अनुपात में होगा। तो भाई ये जो एच से जी, मतलब मैं आपको और अच्छे से डिटेल में लिख के बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। देखो दोबारा से ए जी अनुपात जो जी एम है वो है 2:1, हाँ जी है। तो ये बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये बराबर होगा ए जी इस लाइन इस ट्रायंगल का है ना, तो इसका ही एच जी अपॉन में और इसका हो जाएगा ओ जी। ठीक है। ये बराबर होंगी साइड्स। और इसमें बाकी कौन सी साइड बच गई? ए एच बराबर होगी भाई ओ एम की। इनका अनुपात तीनों भाई ट्रायंगल सेम है ना, तो तीनों साइड्स का अनुपात, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो अनुपात है वो सेम होगा, 2:1 में होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो भाई ये क्वेश्चन है सबसे पहले, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अरे भैया ये क्वेश्चन तो चलो बना लेते हैं। नहीं पहले इससे पहले ना मैं इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देख लो, उसके बेसिस पे है ये अपना एक ट्रायंगल है। ठीक है। ए बी सी, ये इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है और ये है भैया ओ सर्कम सेंटर। ठीक है। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड नहीं है, कभी आप ओ सोचो सेंट्रोइड है। ये हमारा सर्कम सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है। और भाई सीधी सी बात है, वर्टेक्स से जब हम सर्कम सेंटर को मिलाते हैं, वर्टेक्स से सर्कम सेंटर को मिलाते हैं, तो इनका जो साइड्स हैं, ये इनका जो रेशो होता है ए और जो ओ सी हैं ये बराबर होंगी। सीधी सी बात है। अगर सर्कम सेंटर का आपको पता होगा कि ये बराबर क्यों होंगी, क्योंकि जो सर्कम सेंटर होता है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है। ये बात मैंने कई बार आपको बता दी है,
फिर से बता दिए। जो हमारा ओ होगा ना, जो सर्कम सेंटर, वो वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है। ये भी लाइन खींचोगे तो ये बराबर दूरी पे होगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर से यहाँ से ले लो थोड़ा, ऑर्थो सेंटर ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे जाके मिलेगी, वो फिर ठीक नहीं बनेगा डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे ले लो, ए वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर से हम पास करेंगे तो ये क्या होगा भैया, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है। अच्छा जी, ये हमारा लेट थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, और जो सरकम सेंटर पे बना एंगल ये वाला, ये कितना होगा भैया, ये होता है 180 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। मतलब ये इस एंगल का 2 गुना होता है, कि जो एंगल होगा ना, ये इस वर्टेक्स पे बना एंगल का 2 गुना होता है। ये जो सरकम सेंटर पे बना जो ये एंगल होगा, ये इसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा उस पे बना एंगल का 2 गुना होता है। तो ये होता है 90 डिग्री माइनस में थीटा का 2 गुना। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा। होगा कि नहीं होगा भैया। अब ये 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा है, तो ये जो बाकी के 2 एंगल बच गए ये क्या होंगे भैया, तो सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। 2 साइड बराबर तो 2 एंगल बराबर। तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा भाई। 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर। अब ये थीटा तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए ओ सी में 180 डिग्री में एक एंगल है 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा, और प्लस में फिर एक एंगल आ जाएगा थीटा, फिर एक आ जाएगा थीटा, बराबर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। अब 180 डिग्री इसको इधर रख लो, माइनस का 2 थीटा, प्लस में थीटा, प्लस में थीटा 2 थीटा, 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बचा है भाई, बराबर। समझ में आ गई होगी बात, हाँ जी आ गई। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये थीटा, इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारा ये कितना आया एंगल, ये थीटा है, मतलब ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ। अब यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना और कुछ नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो भाई, ट्रायंगल ए बी सी है, एच क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ओ इज सरकम सेंटर है, एंगल बी ए एच, ठीक है, बी ए एच, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। और इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे, वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर से आगे बढ़ाओगे, तो ये इस लाइन पे जाके मिलेगी। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। वही बात होगी, है ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो ये क्या होगा, 90 माइनस में थीटा। ये क्या है भैया, फाइंड ओ ए सी, ठीक है, ये एंगल बताना है। तो ये क्या है भैया, ये हमारा सरकम सेंटर है। वर्टेक्स से सरकम सेंटर की दूरी तीनों वर्टेक्स से क्या बराबर होती है, ये क्या हो जाएगी, बराबर होगी इसके। तो वही चीज़ बन गई। हाँ, ये कितना बनेगा, ये एंगल भैया आपको वैसे निकालना नहीं है, सीधी सी बात है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया तो आपको पता है। अगर ये इस तरह का फॉर्म बन रही है, इस तरह का केस बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, थीटा बराबर थीटा, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप फिर भी इस तरह से करना चाहते हो तो ये 90 माइनस में 30 कितना हो जाएगा भैया, 60 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री आएगा तो ये कितना बनेगा भैया, डबल बनेगा इसका, 120 डिग्री। बचा कितना भैया, 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 120 जाएगा, 60 बचा। तो 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर, तो 60 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। ये मैंने वैसे आपको बता दिया, लेकिन आपको इतना नहीं करना था पेपर में, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। सीधी सी बात है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है। अगर इस तरह का डायग्राम बन रहा है, इस तरह का केस बन रहा है, तो सीधी सी बात है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, द फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ओके एंड सरकम सेंटर, सेंट्रोइड ये हो गया हमारा G और सरकम सेंटर ये हो गया हमारा O, इनके बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये 6 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे H होता है हमारा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, इनके बीच की दूरी, ये दूरी निकालनी है पूरी। तो ये हमें पता है क्या रेशो में होता है, ये 2:1 में होता है, ठीक है भाई। ये 2:1 में होता है, टोटल हो गई। ये पूरी लेंथ निकालनी है, 3 की लेंथ निकालनी है। ये कितनी गुना है भैया, ये हमारी 6 गुना, 6 दे रखी है इसकी दूरी, G से O की दूरी भाई। ये हो गया H से लेके G और ये हो गया G से लेके O, ये होगी पूरी H से लेके O, ठीक है। हमें ये निकालनी है, तो ये 6 गुना है, तो सीधी सी बात है ये भी 6 गुना होगी। ये कितनी हो जाएगी, ये रेशो की फॉर्म में है ना, इसलिए। तो ये कितनी हो जाएगी, 18 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC 0 इज ऑर्थो सेंटर, ओके। इफ AO इज 10 यूनिट है, BC 24 यूनिट है,
पहले एक हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना ही लो थोड़ा सा। ABC, O इज ऑर्थो सेंटर। वेयर इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर कहीं यहाँ सी है, ठीक है। AO से लेके ये जो लेंथ है ये है 10 यूनिट, BC की लेंथ है 24 यूनिट। फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, हाँ ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर हम H से ड्रॉ करते हैं भाई, सॉरी, इसलिए है ना O से ड्रॉ कर रखा है। ऑर्थो सेंटर इसने O से ड्रॉ कर रखा है, लेकिन हम H से करते हैं, कोई बात नहीं, O से कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और इस पॉइंट का, ये मान लो BC है, BC का मिड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से कहीं जाके पॉइंट मिलेगा, और इसका परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये होगा भैया सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, P नाम दे दो, लेकिन ये बात ध्यान रखो ये सरकम सेंटर होगा। तो ये 12, ये भी 12, हाँ जी, ये 12, ये 12, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें बाबू मुशाय? हमने अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ा था। ये जो लाइन है, अगर इसको आप आगे बढ़ाओ, वैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये AO रेशो जो ये P है, P और इसको हम ले लेते हैं M, PM होगा, ये क्या होगा, रेशो 2:1। ये मैंने कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया है जब हमने इसको आगे ड्रॉ किया। ये हमारा ऑर्थो सेंटर, ये सरकम सेंटर, यहाँ पे सेंट्रोइड, फिर यहाँ पे ये तीनों इरेगुलर लाइन खींची, फिर ये ट्रायंगल यहाँ पे हमने जो मीडियन खींची A से लेके M तक, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये मीडियन होगी। फिर ये ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल बना था, ये सिमिलर ट्रायंगल बन गए दोनों। कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का साइड का जो रेशो होगा वो बराबर होगा। तो मीडियन का रेशो था ये जो सेंट्रोइड से जाएगी 2:1 में, तो बाकी साइड का रेशो भी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो बराबर होता, तो 2:1 में आएगा। तो इसका भी AO और जो PM है, ये जो लेंथ होगी, इसका रेशो भी 2:1 में आएगा, ये मैंने आपको बताया है। तो AO रेशो PM हो गया 2:1, बराबर है, टोटल हो गया कितनी, अगर आप ये पूरी लेंथ निकालोगे AO से M तक की ये वाली, तो ये पूरी होगी भैया कितनी, 3। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें तो सिर्फ ये लेंथ निकालनी है ना, तो हमसे गिवन ये है, तो AO हमें गिवन है कितनी, 10। ये रेशो से 2 से कितनी गुना है, 5, 5 दूनी 10। तो जो ये है PM है, ये कितनी आ जाएगी, भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5, ये आ गई 5। अगर आप अब देखो, हमें तो क्या निकालनी है, ये भैया हमारा क्या है, सरकम सेंटर है ना, तो सरकम सेंटर है, तो ये जो ये हो गया हमारी 12, ये होगी 5। इस P से हम जब वर्टेक्स C से मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाँ। तो भाई ये 5 है, ये 12 है, ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, हमारी सरकम रेडियस होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सरकम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, तो यही तो हमें निकालनी है। तो 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट बन गया हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर है ना, तो 5, 12, 13, ये 13, ये जो सरकम रेडियस होगी कितनी होगी, 13 यूनिट। B ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज। तो आज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।